हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं, इनसे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। और आज उन टॉपिक्स में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ब्लूम्स टेक्सोनोमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक बार आप देख लेंगे, बहुत ईजी इनका पैटर्न है, सारे क्वेश्चंस के पैटर्न आप समझ जाएंगे तो होपफुली आपके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर लेंगे। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जिनका पेपर 1 वीक है भाई, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, जरूर से चेकआउट करें। कोर्सेज के माध्यम से डली हुई है मेरे कोर्स सेक्शन में यूट्यूब चैनल में, तो वो जरूर से एक्सेस कर लेना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिन में 2 बार टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलते हैं। नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन करो, काफी फायदा करेगा। और कुछ पेड कोर्सेज हमारे अवेलेबल है हमारी एंड्रॉइड ऐप पे, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ब्लूम्स टेक्सोनोमी कुछ PYQs देख लेते हैं। सो गाइज, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी लेवल से क्वेश्चन है जून 2025 का। तो यहाँ पे मैच द कॉलम है, कुछ मेंटल अप्रोचेस दी हैं और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद वो कैसे संबंधित है इन टर्म्स से, ये आपको बताना है। 4-5 टर्म्स दिए हैं: रिकॉल, डिस्क्रिमिनेशन, हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो समझ लेते हैं कौन सा टर्म यहाँ किससे मिलेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टर्म है रिकॉल, है ना। तो रिकॉल हम किस चीज को करते हैं, तो ये हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है उससे ये टर्म यहाँ पे आया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। रिकॉल हम करते हैं नॉलेज को, जो हमारे पास जानकारी है और जो हमारे दिमाग में पहले से सेव्ड है, जब हमें वो जानकारी चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं, नॉलेज को रिकॉल करते हैं। उसके बाद बी है डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारा जुड़ेगा अंडरस्टैंडिंग से। तो हमने 3 लेवल पढ़े हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्रिएटिव लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसमें हम चीजों के बीच का भेद समझ पाते हैं, उनको उनको केवल हम मेमोरी में नहीं डालते बल्कि उनका मतलब भी समझ पाते हैं। मतलब उन्हें दूसरी ऑब्जेक्ट से, दूसरे कंसेप्ट से डिस्क्रिमिनेट करके या अलग करके भी उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद अगला टर्म है हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट, हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं, रिसर्च में तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई हाइपोथेसिस बना के उस पर टेस्टिंग की जाती है। डे टू डे लाइफ में भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जब हमारे पास कोई एक्यूरेट जानकारी नहीं होती और लिमिटेड एक्सपीरियंस के आधार पर हम किसी बात को टेम्परेरीली सत्य मान लेते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखते हैं कि वो काम करती है या नहीं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट जो है ये जुड़ा हुआ है हमारा एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन जो टर्म है वो हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ा है कि जब अपनी जानकारी को अपने आने वाले जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे अप्लाई करना। तो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई, जो हमने समझा कि हाँ भाई ये ही काम करता है, आओ इसे टेस्ट करके देखें, तो हम उसे बार बार अप्लाई करते हैं। तो हाइपोथेसिस एस्टैब्लिशमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा है। और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन भी हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ा है। तो जो इवैल्यूएट करने की काबिलियत होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड है क्रिएटिविटी से, यानी कि जब हम कुछ नया बना पाते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो एक तरीके से हम एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके बेसिस पे हम चीजों को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन मतलब किसी चीज को सही है, गलत है, क्या उसमें बेहतर हो सकता है, ये समझ पाने की काबिलियत को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी टीचिंग एप्टीट्यूड से, जून 2025 में ये क्वेश्चन आया। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तो जैसा आपको पता है ब्लूम्स टेक्सोनोमी में 3 टाइप के डोमेन्स की बात कही गई है: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। शरीर से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई। तो यहाँ मन से जुड़ी हुई है, अफेक्टिव डोमेन की बात कही गई है कि अफेक्टिव डोमेन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या चीज हम सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये पॉइंट्स आपको इसमें से बताने हैं ना। तो यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन क्या है समझ लेते हैं। जब भी हम कोई चीज मन के तल पे सीखते हैं, कोई वैल्यू नहीं सीख रहे हैं, कोई कल्चरल नॉर्म जो है हम सीख रहे हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन के तल पे हमारी लर्निंग होती है। कई स्टेप होते हैं। कोई नई जानकारी हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया होती है। यदि प्रतिक्रिया नहीं होगी तो जो नई चीज रिसीव की है वो निकल भी जाएगी ना बाहर। तो पहले प्रतिक्रिया होती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है।
उस हिसाब से हम उसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू डिसाइड करते हैं अपने मन के अंदर, उसे दूसरे जो वैल्यूज हैं, सिमिलर वैल्यूज अपने मन के अंदर स्टोर्ड, उसके साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन वो कैरेक्टराइजेशन यानी हमारे चरित्र में आ जाती है। तो कोई नई बात हम रिसीव करते हैं और धीरे धीरे वो हमारे अंदर, हमारे पर्सनैलिटी में दिखने लग जाती है। ये बेसिकली अफेक्टिव डोमेन है। तो क्या क्या चीजें आपको लगता है ऑब्जेक्टिव में आनी चाहिए, समझ लेते हैं। शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक नया बिहेवियर हमारे अंदर आता है जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ उसके रिजल्ट में। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू रूल, तो जो नई बात हमने सीखी उस हिसाब से हम एक्ट करने लग जाते हैं। अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो हुआ है उसे हम अटेंड करते हैं या उसके हम ग्राहक बनते हैं। शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, यानी कि एक डेफिनेट हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है इस प्रक्रिया में और उसके तहत ही हम किसी भी जो जानकारी है उसको हम रिसीव करते हैं और हमारे वैल्यू सिस्टम में वो ऐड हो जाती है और हमारे कैरेक्टर हमारा बनाती है, कैरेक्टराइजेशन में आती है। तो देखा जाए तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे सही हैं, है ना, यही इसके उद्देश्य हैं इफेक्टिव डोमेन के, इसलिए यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, जून 2025 का क्वेश्चन है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ये जो है क्वेश्चन बना है और बहुत इजी है अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेरे से पढ़ा है। तो यह कह रहा है इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो 3 डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, जिसमें एक है कॉग्निटिव वाली, बुद्धि वाली। इसमें कह रहा है कि आपको जो स्टेप्स हैं उनको अरेंज करना है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंड करता हुआ आपको अरेंज करना है। अंडरस्टैंडिंग, एवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग एंड रिमेंबरिंग, तो इसमें जो सही जवाब है हमारा क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ई। सबसे पहले आता है रिमेंबरिंग करना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर आपको अरेंज करना है, तो रिमेंबर याद रखना केवल, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है बुद्धि के लिए। फिर उसके ऊपर है अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ भी पाना। फिर डी है अप्लाइंग, रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना। फिर सी है एनालाइजिंग, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में उसको समझ पाना। एंड बी है एवेल्युएट भी कर पाना, का अच्छे बुरे की भी समझ डेवलप कर पाना। ये पुरानी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, फर्स्ट वर्जन वाली, उससे क्वेश्चन है और सही जवाब एक है। सो गाइस, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है और जून 2025 का ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि इसी से आया है। यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन लेवल लिखे हैं, इवेल्युएशन, नॉलेज, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, और यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड दिए हैं कि कौन सा वर्ड मैच होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के इस कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स से। डिफाइन, अप्रेज, डिस्टिंग्विश एंड डेमोन्स्ट्रेट, है ना, तो कौन सा वर्ड जो है वो कौन से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल के स्टेप से मिलेगा। तो सही जवाब यहाँ पे फर्स्ट है, देख लेते हैं कैसे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें ए, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन का क्या मतलब हुआ कि लोगों को मापना, उनका मूल्यांकन करना। तो देखो यहाँ सेकंड पे मूल्यांकन लिखा है, यानी अप्रेज करना, सही किया, गलत किया, सही किया तो शाबाशी देना, गलत किया तो फिर अगली बार अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना, ये सब अप्रेज में आ जाता है। फिर आता है बी का 1, तो बी है हमारा नॉलेज। नॉलेज वाले स्टेप पे क्या होता है, डिफाइन करना, यानी कि जब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने लगते हो, उनके कारण परिणाम सब आपको समझ में आते हैं, कंसेप्ट समझ में आता है। सी पॉइंट है यहाँ पे एनालिसिस। एनालिसिस को आप बोल सकते हो थर्ड ऑप्शन डिस्टिंग्विश। एनालिसिस मतलब कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग अलग कंपोनेंट में देख पाना, एनालिसिस आता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपके लिए वो मोटरसाइकिल है, लेकिन मैकेनिक के लिए क्या है भाई, 2 टायर लगे हैं, बीच में मोटर लगी है, वो चीज़ों को अलग अलग तोड़ के देख सकता है, तो वो एनालिसिस हो गया। उसके बाद डी पार्ट है एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन जुड़ा है फोर्थ से, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट से, अप्लाई कर पाना, रियल लाइफ में उस काम को करना या करके दिखा पाना, डेमोन्स्ट्रेशन में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2025 से लिया गया है और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन है। टर्म दिए गए हैं, आपको मिलाना है कि इस टर्म का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को मैनेज करना, कोलैबोरेशन, मिलजुल करके किसी काम को करना, अफेक्टिव डोमेन, इमोशन से जो जुड़ी हुई डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, दिमाग से जुड़ी हुई जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डोमेन है। अब डेफिनेशन देखें, ऑब्जेक्टिव्स फोकसिंग ऑन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, तो वही बात आ गई, फीलिंग्स, वैल्यू, एटीट्यूड,
किससे जुड़ा होगा, इफेक्टिव डोमेन से, यानी सी का 1 होना चाहिए, है ना। तो सी का 1 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो सी का क्या है 1। अब देखें क्या ये सही है सबके लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या मतलब होना चाहिए, दिया है तीसरा नंबर। टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट, तो सही है। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब कि कैसे क्लास को हम अच्छा रख सकते हैं और हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। फिर है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का दिया है 4 क्या दिया है, अ फिलॉसफी अबाउट हाउ टू रिलेट टू अदर्स, तो सही है। कोलैबोरेशन मतलब दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना, तो यहाँ एक फिलॉसफी है जो कि दूसरों से कैसे रिलेट करें वो सिखाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर डी का देखें 2 होगा क्या, कॉग्निटिव डोमेन, क्या सेकंड से मैच कर रहा है। मेमोरी एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव्स किससे जुड़े हैं, कॉग्निटिव डोमेन से, तो बिल्कुल सही बात है भाई कि दिमागी डोमेन जो है क्या करेगी, वो रीजनिंग लगाएगी, मेमोरी का काम करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिए, जून 2025 का है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ कह रहा है लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर आपको बनाना है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। तो 3 डोमेन है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो फिलहाल कॉग्निटिव डोमेन से बन रहे हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो कैसे आएगा भाई, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एवेल्युएटिंग एंड रिमेंबरिंग। तो इसमें सही जो सीक्वेंस है वो सेकंड ऑप्शन है। कैसे, सबसे पहले आता है रिमेंबरिंग, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाइंग, उसके बाद आता है एनालाइजिंग एंड फाइनली आता है एवेल्युएटिंग। तो ये पुराना वर्जन है, 2 वर्जन याद रखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं, तो ये पुराने वाले वर्जन से क्वेश्चन है, और सही जवाब यहाँ पे 2 है। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है उस पर 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है फुल कोर्स, जिसमें कि लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स के साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस लेक्चर या टॉपिक से जुड़े हुए वो आपको साथ में ही करने को मिल जाते हैं। तो उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि कितना कंसेप्ट हमें पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और उस कंसेप्ट से किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन के आए हैं। और ये जो सुविधा है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को कट करके, छांट के, उसके हिसाब से एक टू द पॉइंट वीडियो बनाने में, और वो सारे क्वेश्चन उसके साथ प्रोवाइड करा देने में। तो जरूर से इसका डेमो चेक करना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। ईयर वाइज भी लगा सकते हैं, सेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं। दोनों कैसे काम करते हैं, कैसे डेमो इसके हम देखें, इसके लिए आप जरूर से यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें, तो सारा वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।